नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको पितृ पक्ष की एकादशी के पावन अवसर पर पितरों को मोक्ष व पापों का विनाश करने वाली तुलसी महात्म्य को श्रवण करेंगे। इस पाप नाशक महात्म्य को सुनने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से, गंगा मैया में स्नान मात्र से और देवी तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह हमारे पद्म पुराण में वर्णित है। आज हम आपको समस्त पापों को हरने वाली तुलसी के महात्म्य को सुनाएंगे। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हर एक न भावे। हमारे शास्त्रों में तुलसी को हर प्रिया के नाम से जाना जाता है। बिन तुलसी दल समर्पित किए बिना 36 प्रकार का भोग भी श्री हरि स्वीकार नहीं करते। वृंदावनी विश्व पूजता विश्व पावनी पुष्प सारा च नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। यह तुलसी अष्टक है, अर्थात देवी तुलसी के 8 नाम हैं। तुलसी अष्टक नारद जी द्वारा रचित है। उन्होंने कहा है, जो भी व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। देवी तुलसी के 8 नामों के अर्थ इस प्रकार हैं। वृंदा सभी वृक्षों और वनस्पतियों की आदि देवी हैं। वृंदावन जिनका प्राकट्य ब्रज में हुआ हो। विश्व पूजिता समस्त जगत द्वारा पूजित। विश्व पावन तीनों लोकों को पवित्र करने वाली। पुष्प सारा संसार में जितने भी पुष्प हैं उन सबका सार। नंदिनी ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण जीवनी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों का संचालन करने वाली। तुलसी अद्वितीय जिनके समान कोई दूसरा न हो। श्री पद्म पुराण में कहा गया है, देवी तुलसी के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके स्पर्श मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। देवी तुलसी को नित्य प्रणाम करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भाग जाता है। तुलसी का पौधा लगाने से श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है और उन्हें श्री हरि को अर्पित करने से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु उपरांत इसको मस्तक पर रखने से नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। धात्री फलान तुलसी ही अंतकालीन भवेत यदि मुखे चैव सिरात अंगे पात्यांसे तस्य वायु। अनेक व्रत कथाओं व पुराणों में देवी तुलसी की महिमा के अनेक आख्यान हैं। ऐसी ही एक कथा धर्मदत्त की है। महर्षि नारद जी ने यह कथा राजा पृथु को सुनाई थी। प्राचीन काल में एक गांव में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही ज्ञानी धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करते थे। एक बार वह ब्राह्मण पूजा की समस्त सामग्री लेकर रात्रि का एक पहर शेष रहने पर श्री हरि के मंदिर में जा रहा था। तभी उस ब्राह्मण ने सामने से आती हुई भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न अवस्था में आगे को निकले हुए बड़े बड़े दांत। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत होकर ब्राह्मण ने तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर फेंक दिया। उस जल का स्पर्श पाते ही उस राक्षसी के समूल पाप नष्ट हो गए और वह धर्मदत्त जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब धर्मदत्त जी बोले, हे देवी, आप कौन हैं और किस पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है? तब वह बोली, सौराष्ट्र में विच्छू नामक एक ब्राह्मण थे। मैं उन्हीं की पहली पत्नी थी और मेरा नाम कलह था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और न ही खाने को कभी अच्छा भोजन दिया।
मेरा ऐसा व्यवहार देखकर मेरे पति ने जब दूसरे विवाह का निश्चय किया, तब क्रोध में आकर मैंने विष का सेवन कर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझे पास में बांधकर यमराज जी के पास ले गए। तब चित्रगुप्त यमराज जी को मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए बोले, महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किए। सदा यह अपने पति से द्वेष रखती। यह जिस पात्र में भोजन बनाती उसमें स्वयं खाती थी। तब यमराज ने आदेश दिया, इसे अपनी ही संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष भाव रखती थी, इसलिए इसे विष्ठा खाने वाली सुकरी की योनि में भेजा जाए। इसे आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, इसलिए इसे प्रेत योनि में भेजा जाए। हे ब्राह्मण देव, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में भटक रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, भगवान श्री कृष्ण के दूतों ने मुझे वेश्या के शरीर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं वहाँ से भटकती आ रही हूँ, तभी आपके इस पवित्र तुलसी मिश्रित अमृत में जल से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके आप मुझे बताएं कि इन तीनों योनियों से मुझे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। तब ब्राह्मण देव बोले, आपको देखकर मैं अति दुखी हूँ। दान, पुण्य, धर्म, तीर्थ ये कार्य प्रेत योनि में नहीं किए जा सकते। आपके पाप अधिक और पुण्यों का पलड़ा कम है। मैंने अपने जीवन में जितने भी कार्तिक व्रत किए हैं, उनमें से मैं आधा पुण्य आपको संकल्प कर प्रदान करता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण देव ने जैसे ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप कर कलह नाम उसके ऊपर डाला। वह कलह नाम की ब्राह्मणी प्रेत योनि से मुक्त हो गई और अग्नि के समान तेज युक्त रूपवान हो गई। तब वह ब्राह्मण को नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं पाप रूपी समुद्र में डूबती रही। मुझे आपने पुण्य रूपी नौका प्रदान कर बचा लिया है। उसी समय श्री हर विष्णु के दूत वहां प्रकट हो जाते हैं और उसे विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले जाने से पूर्व धर्मदत्त ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हो, हमेशा श्री हर के स्मरण में लगे रहते हो। आपके पुण्य के आधे भाग से इन्हें मुक्ति प्रदान हो गई। हे विप्र, कालांतर में आप अपने पुण्य के प्रभाव से राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त करोगे। इत तुलसी महात्म्य कथा। बोलिए सभी भक्त हर प्रिया तुलसी मैया की जय।